दिल्ली मेट्रो येलो लाइन के शुरुआती आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ महिलाएं जो दरअसल बांग्लादेशी पुरुष थीं, जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे थे। अंधेरा होते ही हर आती जाती गाड़ी को हाथ देना और फिर धंधे पर लग जाना, यही इनका काम था। ये जो क्राइम है दिखने में बड़ा सुलझा हुआ नजर आता है। आप इसे एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं ये कहकर कि बांग्लादेशी नौजवान भारत में आकर लड़की बनकर जिस्म फरोशी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले को खंगालें तो अपराध बहुत बड़ा हो जाता है। एक तरफ ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रहते हैं, जो कि इनका पहला और जघन्य अपराध है। दूसरा, ये लोग भारत में प्रतिबंधित एप्लीकेशंस का लगातार इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ये लोग जिस्म फरोशी को भारत में बढ़ावा देते हैं। चौथा, ये भारत के पुरुषों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं चंद पैसों के लिए। पांचवा, ये लोग रात को गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं और दिन में रेड लाइट पर मेकअप करके रेड लाइट पर जो गाड़ियां आती हैं उन गाड़ी वालों को परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं। और इनका सबसे बड़ा अपराध ये है कि पकड़े जाने पर ये खुद को ट्रांसजेंडर बताते हैं। ये सबसे दुखद है। भारत के ट्रांसजेंडर इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर आज जितनी तरक्की कर रहे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, कुछ सरकारी पदों पर हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में इन गैंग्स के ऐसे कारनामे देखकर हर व्यक्ति ट्रांसजेंडर्स को ऐसी ही नज़र से देखता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के थाना आदर्श नगर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की विदेशी प्रकोष्ठ टीम ने 25 फरवरी 2026 की सुबह एक विशेष अभियान चलाकर 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। दिखने में महिला लग रहे थे, लेकिन ट्रांसजेंडर खुद को बता रहे हैं, लेकिन है बांग्लादेशी पुरुष। पुलिसिया खुफिया तंत्र के माध्यम से मिली सूचना कि आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास कुछ संदिग्ध लोग अवैध गतिविधियों में संतप्त हैं और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं। इसके बाद अंडर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। पुलिसकर्मियों ने संदिग्धों के पास जाकर अवैध गतिविधियों की धनराशि की पेशकश की और सहमति मिलते ही महिला पुलिसकर्मियों ने तीनों को मौके पर पकड़ लिया। मतलब साफ है कि पैसे मांगे गए, जिस्म फरोशी के लिए पुलिस ने दिए और धर लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान रोजीना चमेली पुत्र हुसैन ढाका बांग्लादेश के रूप में हुई है, लैला खानम जो कि ढाका की रहने वाली है उसके रूप में हुई है, और इनके बीच एक और महिला मारूफा खातून जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जो कि खुलना बांग्लादेश की रहने वाली है, उसके रूप में हुई है। तीनों ने खुद को भारतीय नागरिक बताया था, लेकिन बयान संदिग्ध पाए गए। जांच के दौरान उनके कब्जे से 3 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनमें प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन इंस्टॉल थी। मोबाइल गैलरी में 10 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्रों की तस्वीरें मिली हैं। दस्तावेजों के सत्यापन और डिजिटल साक्ष्य के विश्लेषण के बाद ये क्लियर हो गया कि तीनों बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किया है और स्थापित प्रक्रिया के तहत उनके निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अवैध प्रवास के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हाल फिलहाल एक बड़ा खुलासा है कि आदर्श नगर मेट्रो के नीचे किस तरह से ये लोग जिस्म बेचने की पेशकश कर रहे थे। पैसे लेकर पुलिस के माध्यम से किसी को भेजा गया और जैसे ही पैसे स्वीकार किए गए, पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे तमाम छोटे छोटे गैंग्स जो हैं राजधानी दिल्ली में सक्रिय हैं। अगर आपको भी सूचना मिलती है तो दिल्ली पुलिस को उसके साथ साझा कीजिए या हमें बताइए, हम दिल्ली पुलिस को बताएंगे और एक लीगल टीम लेकर इनके ऊपर एक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे समाज को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, ये हमारे माहौल को बिगाड़ रहे हैं और राजधानी में क्राइम फैलाने में भी इस तरह की गतिविधियाँ इन्वॉल्व रहती हैं।